Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Today we'll be talking about the practical on income method. लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था हमारे नेशनल इनकम का इनकम मेथड, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली समझाया था कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनकम मेथड में, और आज हम करने वाले हैं क्या प्रैक्टिकल कैसे करना है। अगर बहुत सारी चीजें दी होंगी तो हम कैसे इनकम मेथड का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया है, तो पहले प्लीज जाके आप वो वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आए ना, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे फ्लैशबैक हो रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है जो मेरे पास बुक है, अब कौन सा एडिशन है बता नहीं पाऊंगा, सीबीएसई की बुक है। फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब निकालिए नेशनल इनकम। दिया क्या क्या वो चेक करो जरा क्वेश्चन में, जो यहां फ्लैशबैक हो रहा है। वेजेस एंड सैलरीज 1000 रुपीज, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये पता नहीं क्या है। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है देख लेते हैं। फिर प्रॉफिट दे दिया। नेशनल डेट इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी, करंट ट्रांसफर, नेशनल इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। ये आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पे 11 आइटम्स दी हुई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम में जब हम इनकम मेथड से करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, हम साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आराम से समझना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में पेपर में। ठीक है, अब मैंने बताया था नेशनल इनकम में 3 चीजें होती हैं। अब आप आराम से बता दोगे कौन सी है 3 चीजें, बताओ कौन सी हैं। सबसे पहली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरी आइटम क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरी आइटम क्या है, मिक्स्ड इनकम। सबको क्लियर है इतना? तो अगर मैं इसको इज इक्वल टू कर दूंगा, ये इज इक्वल टू किसके है, एनडीपी एट एफसी। ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने कल ही बताया था, तभी बोल रहा हूं, पहले लास्ट वीडियो को देख लेना। एनडीपी एट एफसी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 3 चीजों को ऐड करके इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकलती है। एनडीपी एफसी तक पहुंचते हैं और इससे एनएनपी एट एफसी तक पहुंचते हैं, ग्रॉस नेट वाला फॉर्मूला लगा के। पहले 3 एलिमेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। मेरे को पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आता है, वेजेस आता है, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन आता है, वेजेस कुछ काइंड में दी थी वो आता है, सोशल सिक्योरिटी भी आता है जो मैंने लास्ट बताया था। अब एक चीज है यहां पे ध्यान रखना, 2 पॉइंट है। पहला है सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज या बाय एम्प्लॉयर। अगर तो बाय एम्प्लॉई है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते जब नेशनल इनकम बनाते हैं। अगर बाय एम्प्लॉयर है तो ये हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, क्योंकि किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। क्लियर हुआ? सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज को नहीं लेना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं लेना, एम्प्लॉयर का आप ले रहे हो, एम्प्लॉय का क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एम्प्लॉय को हम वेजेस पे कर देते हैं, वो उसी से अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा दे रहा है, तो वो क्यों काउंट करूं। एम्प्लॉयर तो अलग से दे रहा है ना, अलग से कोई सर्विस दे रहा है, अलग से पैसे दे रहा है, तो हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, ये तो अपनी वेजेस से ही निकाल के पे कर रहा है, तो इसको काउंट नहीं करें। क्लियर हुआ? अब उसके बाद एक और चीज बताई थी मैंने, जब डोमेस्टिक से, छोटे एरिया से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब चैप्टर शुरू किया था बताया था ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल एमपीएफसी, वही मॉडल अप्लाई कर रहा हूं। अगर डोमेस्टिक है, छोटा है, नेशनल पे जाना है, तो क्या करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डाल दूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डाल दूंगा। जब क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मैंने यहां पे प्रॉपरली मेंशन किया है, ये है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, आ रही है नेट फैक्टर इनकम, अगर जा रही हुई तो क्या करेंगे, ये तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अगर यहाँ पे 2 दिया होगा, अगर तो फ्रॉम दिया है, फ्रॉम से 2 को माइनस कर दो। अगर सिर्फ 2 दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
तो ये जो आइटम आएगी, मान लो 50 दिया हुआ है तो ये माइनस में आएगी, क्योंकि हम सिर्फ पे ही कर रहे हैं, बाहर से आ कुछ नहीं रहा। डोमेस्टिक से नेशनल पे तो जाएंगे बट लॉस ही होगा जाने में। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो ऐड होगा, बट ये तो पहले माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फ्रॉम टू का ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में फ्रॉम वाला ऐड होता है, टू वाला लेस। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो फ्रॉम है तो मैं ऐड करता हूं कि चलो मैं डी से एन पे पहुंच जाऊंगा, बट ये तो ऑलरेडी टू में बैठा है, माइनस में बैठा है तो माइनस करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों आइटम समझ में आ गई। सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज काउंट नहीं होगा, बाय एम्प्लॉयर काउंट होगा, रीजन मैंने बता दिया। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा जब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, बट टू होगा तो ऑलरेडी माइनस में होगा प्लस ही, बट इसके सामने प्लस का निशान लगा देंगे, बट होगा माइनस एट द एंड, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी। क्या वेजेस एंड सैलरीज नेशनल इनकम में काउंट होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। चलो कर देते हैं। कितना दिया हुआ है? 1000। उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, क्या मैंने यहां पे बताया है करंट ट्रांसफर? इसमें बताया? इसमें कहीं बताया मैंने नेट करंट ट्रांसफर? नहीं बताया ना। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज मैंने नहीं बताई उसको क्या करना है, इग्नोर, आंखें बंद करके इग्नोर, क्योंकि मैंने बताई नहीं तो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड नहीं आएगा। सेकंड आइटम को इग्नोर करना है। क्वेश्चन साथ साथ देखते रहो। थर्ड है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब ये वाला पॉइंट है, बट इन तीनों में नहीं आएगा। मैंने आपको अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एनडीपी एट एफसी। इन्होंने निकालने को बोला नेशनल इनकम, बट वो बाद में निकालूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ एनडीपी एट एफसी निकालूंगा। ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहां आता है, ना यहां आता है, ना यहां आता है। पहले यहां तक निकालते हैं, फिर बात करते हैं इसकी क्या करना है। प्रॉफिट किसका पार्ट है? प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का। चलो डाल देते हैं जी। कितना है प्रॉफिट? 400 करोड़। बहुत बढ़िया। आगे दिया हुआ है नेशनल डेट इंटरेस्ट। क्या मैंने बताया यहां आएगा डेट? यहां बताया था? यहां कहीं कुछ नहीं बताया मैंने डेट इंटरेस्ट के बारे में, तो काउंट नहीं करना, इग्नोर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय वाला नहीं आएगा, एम्प्लॉयर वाला आएगा। किसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। कितना है अमाउंट? 100। प्लस कर देता हूं 100। ठीक है। उसके बाद करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या मैंने करंट ट्रांसफर कभी बताया था? मैंने तो नहीं बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। मैंने ये भी नहीं बताया ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। मैंने ये भी नहीं बताया मिक्स्ड इनकम का पार्ट है, तो मतलब ये काउंट ही नहीं होगा, जस्ट इग्नोर। उसके बाद नेशनल इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट। क्या मैंने बताया कोई गवर्नमेंट को नेशनल इनकम देनी है? नेशनल इनकम ही तो निकालनी है, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी दिया हो, टोटली इग्नोर। जो मैंने आइटम बताई ही नहीं वो काउंट भी नहीं होगी। मैं देख रहा हूं इग्नोर कर रहा हूं डायरेक्ट। अब देखते हैं आंसर मैच होगा या नहीं। बिल्कुल होगा आंसर मैच, क्योंकि जो आइटम डालनी ही नहीं है, इग्नोर करनी है, वो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आगे दिया हुआ रेंट। चलो जी रेंट तो लेना है। किसका पार्ट है रेंट? ऑपरेटिंग सरप्लस का। 200 ऐड कर देता हूं इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट, ये भी इसका पार्ट है, मेरे को पता है, 300 का। उसके बाद है रॉयल्टी, ये भी इसी का पार्ट है। अब रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ये रेंट एंड रॉयल्टी को सेम लैंग्वेज में हम यूज करते हैं जब हम किसी की कोई प्रॉपर्टी पब्लिकेशन को यूज कर रहे हैं, उसके बदले हमें पैसा देना पड़ता है, तो ये हमें पे करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। मिक्स्ड इनकम दी हुई है, कुछ नहीं दिया, इसको 0 मान लेता हूं। अब मेरे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेरा आ गया 1100। ये मेरा कितना आ रहा है? 4 to 600, 950। ये आ रहा है 1100, ये 0। तो मेरा एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है? 2050। ये मेरा क्या आ रहा है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको तीनों को ऐड करके क्या बनेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तीनों को ऐड कर दिया, इसकी 2 आइटम थी ऐड कर दी, इसकी 2 आइटम 4 आइटम थी ऐड कर दी, इसमें कुछ था ही नहीं 0, तो एनडीपी एट एफसी आ गया 2050। अच्छे से ध्यान से चेक करो समझ आया या नहीं। क्या समझाया मैंने? ध्यान से चेक करो कौन कौन सी चीजें आइटम ऐड करी। आप बोलोगे सर उसमें तो इतनी आइटमें दी थी, आपने तो सिर्फ बहुत कम डाली हैं। मेरे को जो चाहिए थी मैंने डाल दी। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मेरे को चाहिए मैं सिर्फ वही आइटम डालूंगा, जो मेरे को चाहिए नहीं वो आइटम मेरे को डालनी भी नहीं है। ठीक है। अब मेरे पास एनडीपी आ गया, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 2050। क्लियर हुआ? अब मेरे को बनाना क्या है? एनएनपी एट एफसी
क्यों? इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मेरे को पहुंचना कहां है? नेशनल इनकम पे पहुंचना है। मैंने तो एनडीपी एट एफसी बनाया अभी। यहां से यहां पहुंचने के लिए एन और एन तो बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब डोमेस्टिक से क्या बनाना है? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। मतलब अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं। आप क्वेश्चन में चेक करो, दिया हुआ है हमें नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है 10। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फ्रॉम नहीं दिया हुआ, टू दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली 2050 मेरा वो था, प्लस अब 2 दिया हुआ है, इसको माइनस में लिखूंगा 10, या माइनस में लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस 2040। आपका आंसर आ गया। दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। थ्रू विच मेथड? कौन से मेथड से निकाली? इनकम मेथड। सिंपल, पता चला? इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना है तो ऐसे आपको प्लान करना है पहले क्वेश्चन को। आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि 3 चीजें हैं, बस ध्यान में रखो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अब तीनों को ऐड करना है और क्या बन जाएगा हमारे पास? एनडीपी एट एफसी। मेरे को पता था यहाँ वेजेस दिया है, सोशल सिक्योरिटी दिया, मैंने डाल दिया। यहाँ पे मेरे को रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, मैंने डाल दिया। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ गया? एनडीपी एट एफसी। अब मेरे को पता है नेट और नेट सेम है, डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल जाना है तो मैंने बना दिया। फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट सेम ही है, तो सिर्फ एक चीज चेंज करनी थी, डोमेस्टिक से नेशनल, तो मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। अब ऐड करना था बट यहाँ पे 2 दिया हुआ था, इसलिए मेरे को माइनस करना पड़ा। अगर फ्रॉम और 2 दोनों दिए होते, फ्रॉम से 2 को निकाल के यहाँ डाल देता। अगर 2 ज्यादा आ रहा है तो माइनस में जाएगा, फ्रॉम ज्यादा आ रहा है तो प्लस में जाएगा। हमें ये देखना है हम पेमेंट कर रहे हैं या हमें आ रही है, हमें इनकम रिसीव हो रही है या हम पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब मेरे को बताओ क्या मुश्किल था इसमें? आप लोग कहां कंफ्यूज हो गए? जब आप नेशनल डेट इंटरेस्ट भी सोचने लगोगे, डाल देते हैं, आप सोचोगे हम नेशनल इनकम भी डाल देते हैं, गवर्नमेंट वाली दी हुई है, इसमें ऐड कर देते हैं। जब हमने बताया ही नहीं तो उसको इग्नोर रखो। जो चीजें मैंने बताई ही नहीं उनको डायरेक्टली इग्नोर रखो, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है? तीनों एलिमेंट डाल के एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना है। उसके बाद डायरेक्ट कहां पहुंच जाओगे? एनएनपी एट एफसी तक आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट करने वाले हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं आपका डाउट उसी टाइम क्लियर कर दूंगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन आपकी बुक पे, आप जितने मर्जी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। लेट मी नो इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड डाउट्स। बट मेक श्योर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा भी इस वीडियो पे आके इस वीडियो में जो मैंने समझाया है, डाउट आ रहा है तो डायरेक्टली समझ लेना कि मैं बता रहा हूं इग्नोर करना आइटम्स को, तो इग्नोर रखना, जो ऐड करना है उसको ऐड करना। ठीक है, चलो ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ। कॉमर्स विद्या इज ऑल फॉर यू।